कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद ही गिरता है। जिस तरीके से प्लान बनाकर पाकिस्तान के चित्राल के गांव में कथित तौर पर कब्जा किया गया, प्लान बहुत बड़ा था और 3 दिन से पाकिस्तानी सेना के क्या हाल है, आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की एक करतूत से आखिरकार भारत को हो गया है फायदा, तो वहीं अमेरिका को 200 अरब डॉलर का नुकसान। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने हाल ही में एक कदम उठाया है। हालांकि ये कदम कुछ वैसा ही है जैसे कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के साथ बैन खेल रहे हैं। चीन में अमेरिकी कंपनी एप्पल के प्रोडक्ट आईफोन पर बैन लगा दिया गया। अब से चीन में सरकारी कर्मचारी एप्पल आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहीं चीनी राष्ट्रवाद भी जोर पकड़ रही है और एप्पल के बायकॉट की मुहिम तेज हो गई है। चीन द्वारा सरकार समर्थित एजेंसियां और कंपनियों ने भी आईफोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। एप्पल को लगा है जोरदार झटका और गुरुवार को एप्पल के शेयर धड़ाम से गिर गए। गुरुवार को एप्पल के शेयरों में 2.9% की गिरावट आई है और एप्पल को कुछ 5.35 पॉइंट का नुकसान हुआ है। आंकड़ों में समझिए तो कंपनी को 2 दिनों में लगभग 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और इसका स्टॉक इस वक्त सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक बन गया है। चीन से न केवल एप्पल को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था, बल्कि ये उसकी सप्लाई चेन का एक हब भी था। चीन कंपनी के प्रोडक्ट के लिए एक सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। पिछले साल चीनी बिक्री कंपनी के कुल राजस्व का 5वां हिस्सा था। ऐसे में आईफोन पर लगे प्रतिबंध को एप्पल के लिए एक अशुभ संकेत माना जा रहा है। निवेशक दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कारोबार करने को लेकर अब चिंतित हो गई। एप्पल देश के आधार पर आईफोन की बिक्री का खुलासा नहीं करता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पिछली तिमाही में अमेरिका की तुलना में चीन में अधिक आईफोन की बिक्री हुई थी। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच तनाव की असल वजह अमेरिका की ओर से चिप इंडस्ट्री से चीन की मोनोपोली को खत्म करने के प्रयास और चिप में यूज होने वाले कंपोनेंट को चीन तक नहीं पहुंचने देना, ये कारण बना है। अमेरिकी प्रतिबंधों से नाराज होकर चीन ने भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट मेकर बोइंग और चिप कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ कई अहम अमेरिकी कंपनियों के शिपमेंट पर रोक लगा दी। चीन की कंपनी हुआई पर अमेरिकी प्रतिबंधों से चीन की सरकार और लोग बहुत नाराज हैं और आपको बता दें, हुआई चीन में स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि कंपनी को 200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और इस 200 अरब डॉलर के नुकसान के बाद भारत के लिए तो जैसे चाइना ने खजाना ही खोल दिया है। अब एप्पल के पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है भारत और वियतनाम। इन दोनों देशों में से किसी एक को चुनना। एप्पल भारत में पहले ही काफी आगे बढ़ चुका है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि एप्पल यहाँ पर आगे अब अपने प्रोडक्शन और अपनी कई कंपनियों को शिफ्ट करने के लिए बाध्य हो जाएगा। खैर, ये होना भी बेहद जरूरी था। आपको बता दें, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होगी, ये भी तय मानकर चलिए। देखा जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन का दौरा खत्म करके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम के दौरे पर जाएंगे। वियतनाम के साथ तो भारत के संबंध भी अच्छे हैं, यानी चाइना की लड़ाई अभी एक लेवल और ऊपर जाएगी। बाइडेन का भारत आना और भारत के बाद वियतनाम जाना, ये कोई खैर, वियतनाम और चीन में वैसे तो व्यापारिक संबंध हैं, लेकिन नए मैप जारी करके वियतनाम से वैसे भी पंगा ले लिया है चाइना ने। हालांकि चाइना जो कुछ भी कर रहा है उससे कहीं न कहीं भारत को फायदा ही हो रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो बात करें आखिर पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। छोटे मोटे जो हमले हैं वो अब लगातार हो रहे हैं, एक दिन बाद 2 दिन बाद वो तो हो ही रहा है, पर सबसे अलग प्लान था पाकिस्तान पर कब्जे का TTP का प्लान। और ये प्लान जो है ये बेहद खतरनाक है। इस प्लान को जिस तरीके
तरीके से अंजाम दिया गया है उसे देखकर एक बार को लगेगा कि पाकिस्तान अपने आप को अब कितने समय तक बचा कर रख पाएगा, ये भी सोचने वाली बात होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का चित्राल जिला, यहाँ पर क्या होता है, अचानक से एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में हमला करने के लिए टीटीपी के आतंकी जमा हो जाते हैं। और टीटीपी के आतंकी इस बार किस तरीके से इन्होंने हमला किया, जिस तरीके से तालिबान करता है वैसे ही पाकिस्तानी इलाकों में हमला किया गया। टीटीपी ने जिस तरीके का प्लान बनाया था, पाकिस्तानी सेना चौंक गई और कहा जाता है कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके तक पहुंच जाता, इस तरीके का प्लान था। पाकिस्तान का चित्राल जिला अफगानिस्तान से सटा हुआ है। कुनार, नूरिस्तान, बदख्शान ये इलाके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर हैं। चित्राल इलाका वही इलाका है जहां पर कहा जाता है कि अफगानिस्तान से भागकर आने के बाद अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन कुछ समय के लिए छिपा हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार टीटीपी सरगना नूर वली महसूद इसने एक योजना बनाया और इस योजना के तहत पीओके गिलगिट तक हमला करना था। चित्राल में टीटीपी के लोग जमा होने लगे, लड़ाके 200 से ऊपर लड़ा और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना और सरकार हैरान रह गई क्योंकि चित्राल वो इलाका था जो नॉर्मली शांत रहता है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी ने इस बार ऐसी जगह पर हमले की योजना बनाई जहां पाकिस्तान ने उम्मीद नहीं की। इस हमले की अहमियत का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि खुद टीटीपी का सरगना नूर वली पाकिस्तानी सीमा के दूसरी तरफ से इसका नेतृत्व कर रहा था। हालांकि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का कहना है कि टीटीपी के हमले को फेल कर दिया गया है। कम से कम 12 आतंकी मारे गए हैं तो सेना के 4 जवान भी मारे गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तानी सेना को और भी ज्यादा नुकसान हुआ होगा। अगर उन्हें खुफिया सूचना नहीं मिली होती तो और भी बड़ा नुकसान होता। पाकिस्तान को सूचना मिल गई कि टीटीपी आतंकी चित्राल से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक हमले की योजना बनाकर आए हैं और सैकड़ों की तादाद में टीटीपी आतंकी जमा हो गए हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने एसएसजी कमांडो को हवाई मार्ग से चित्राल पहुंचाया ताकि वो टीटीपी से निपट सके। अब अगर सूचना नहीं मिलती तो बहुत मुश्किल होती। 200 की तादाद में तो आतंकी चित्राल में घुस चुके थे और तबाही मचा रहे थे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी को बॉर्डर पे ही रोक दिया है, लेकिन टीटीपी के आतंकी ये कह रहे हैं कि हमने चित्राल के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्थानीय सपोर्ट भी मिला है। वैसे आपको बता दें, तालिबान की ही तरह पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ और किस तरीके से सामंजस्य था। एक तरफ चित्राल में हमला हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ तोरखम में अचानक से तालिबान एक चौकी बनाने लगा, जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच झड़प बाद में गोलीबारी में बदल गई। अब अभी 3 दिन हो गए हैं, न तोरखम सीमा खुली है और कहा जा रहा है न ही चित्राल पूरी तरीके से मुक्त हुआ है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।